jungle। चलिए आज मैं न्यूज़ की ओर चलते हैं। आज समय बचाते हुए मैं जिस तरीक़ा से राजनीतिक पार्टी का कहना है कि ईडी बीजेपी के इशारों पर चल रही है। चलिए बात बिहार से मैं शुरुआत करता हूँ। जिस तरीक़ा से पहले दिन सरकार गिरा तेजस्वी यादव को और दूसरे दिन 11 बजे लल्लू यादव को ईडी ने पूछताछ के लिए बुला दिया। क्या यह मामला किस प्रकार से है आप लोग बता सकते हैं वीडियो में कमेंट करके। क्या एक व्यक्ति दुख पर दुख देना चाहिए? लोग कहते हैं कि लल्लू यादव के बेटे में कुछ कमी हो सकता है, लेकिन लल्लू यादव जमीनी नेता थे। लोग बताते हैं, मैं क्या जानूं, मैं तो अभी फ़िलहाल 2022-23 में मैं न्यूज़ रिपोर्टर के काम कर रहा हूं। लेकिन लोग बताते हैं कि ज़मीनी हकीकत लल्लू यादव थे और तेजस्वी यादव में गलत हो सकता है। लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीक़ा से 70 दिन में 200 लोगों का रोजगार और नौकरी दिए, वह कोई नहीं मीडिया वाले दिखा रहे हैं। क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मैं भी एक पत्रकार हूँ, मैं पक्ष विपक्ष नहीं बात कर रहा हूँ, मैं दोनों को निकालता हूँ। जो गलत करेंगे उसको मैं रेलता हूँ, उससे भी मैं सवाल पूछता हूँ। हमारा अधिकतर वीडियो जाके देख लिया, मैंने मोदी के खिलाफ बनाया, मैंने योगी के खिलाफ सवाल जवाब किया है, मैंने हेमंत सोरेन जी से पूछा, मैंने हमारे यहाँ विधायक जी से, मैंने बीजेपी के विधायक है उनसे पूछा, मैंने सांसद जी से पूछे हैं सवाल, कड़वे सवाल पूछे हैं। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, ये मीडिया वाला क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ये क्यों नहीं वीडियो वायरल कर रहे हैं कि 70 दिन के अंदर तेजस्वी यादव 2 लाख नौकरी बांटे? ये क्यों नहीं दिखा रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ। दुख पर मैं दुख व्यक्त कर सकते हैं आप लोग। देखिए, ईडी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि इतना अब के नेता में ताकत नहीं है कि पहले दिन सरकार गिरे और दूसरे दिन ईडी 10 घंटा पूछताछ कर दे तो पसीना चटक जाएगा। अब चलिए मैं झारखंड की ओर चलते हैं। क्या झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास ईडी 10वां समन भेजा, दिल्ली में उनके आवास पर पहुंचा, रांची में 31 तारीख को उनके आवास पर पहुंचेंगे। लेकिन चलिए उनको मैं काम के मैं बताता हूँ। बीजेपी भी काम की है, पूर्व मुख्यमंत्री भी काम की है, लेकिन वर्तमान मुख्यमंत्री काम क्या किए हैं आप जानने का प्रयास कीजिए। वर्तमान मुख्यमंत्री 80 मॉडर्न स्कूल इंग्लिश मीडियम को संचालित किए, ओपनिंग किए। यह कौन किया? बहुत से लोगों को नौकरी दिए। यह कौन किया? बहुत से काम किए। लेकिन काम किए चाहे नहीं किए, चलिए उसका वीडियो काम खत्म कीजिए। लेकिन काम नहीं किए होते तो 100 ताकतवर में से 100वां लिस्ट में उनका बीच में नाम क्यों आया? क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ के आया? योगी आदित्यनाथ भी काम किए हैं, उनको भी मैं खिलाफ नहीं कर रहा हूँ, उनसे भी मैं कड़वे सवाल पूछा हूँ। लेकिन और बहुत से नेता हैं, उन नेताओं को क्यों नहीं नाम आया? लेकिन 100 को ताकतवर में से हेमंत सोरेन जी का नाम क्यों आया? देखिए, अभी दुख है, दुख के घड़ी में साथ देना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। दुख की घड़ी में साथ देना चाहिए, मजाक नहीं। ईडी क्या हम पर ऊपर कार्रवाई नहीं हो सकती है? गलत करेंगे तो कार्रवाई नहीं होगा। मैं गलत करूंगा, गलत साबित होगा। लेकिन एक और बात ध्यान से सुनिएगा, शायरी के माध्यम से, सांस ध्यान से सुनिए। सांस निकल जाला मृत्यु नहीं कहलाता है। शरीर से सांस निकल जाना मृत्यु नहीं कहलाता है। झूठ के झूठ और सच के सच नहीं कहने पर यह मृत्यु कहलाता है। मैं मृत्यु के समान कहाने नहीं आया हूँ, मैं मृत्यु के समान कहाने नहीं आया हूँ, मैं अमर कहाने आया हूँ, अमर कहा के जाऊँगा। देखिए,
साफ जाहिर होता है कि बीजेपी के इशारों पर ईडी चल रही है। क्या आगे पीछे आप नहीं सवाल पूछ सकते थे? क्या सरकार गिरने के बाद ही सवाल पूछ सकते थे? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार गिरने के बाद ही सवाल पूछा जाएगा? दूसरे दिन ही सवाल ईडी छापा या ईडी चले जाएगी? बहुत से नेता घोटाला किए हैं जो विदेश में चले गए, उन पर ईडी क्यों नहीं जा रही है? सरकार से सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है, सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन पूछिए। हेमंत सोरेन जी ईडी के सामने पेश होंगे, पेश होना ही पड़ेगा क्योंकि ईडी के घेरे में है। क्या कहा जाए, दुख के घड़ी में साथ देना चाहिए, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कभी इनका आपका सरकार है, कभी उनका सरकार है, सरकार आती और जाती रहती है, सरकार आती और जाती रहती है। यह भ्रम दूर कर दीजिए कि हमारा सरकार है तो ईडी इशारों पर चलेगी, आपका सरकार है तो ईडी इशारों पर नहीं चलेगी। सरकार आती जाती है, व्यक्ति वही होते हैं, कर्मचारी वही होते हैं, लेकिन केवल सरकार बदली हो जाती है। इस वीडियो को शेयर करें।